अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। उम्मीद रखता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ जिसमें जो बिगिनर ट्रेडर्स होते हैं, जो अभी फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, जिन्होंने जो बेसिक फॉरेक्स नॉलेज होती है वो तो सीख ली होती है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि अब स्टार्ट कहाँ से करें। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम डेमो अकाउंट कैसे खोलते हैं, क्योंकि डेमो अकाउंट में हम प्रैक्टिस करते हैं, जो बेसिक ट्रेडिंग जो नॉलेज है वो सीखते हैं कि ट्रेडिंग करनी कैसी है, जो स्ट्रेटजी हम बनाते हैं या जो स्ट्रेटजी हम अपनाते हैं उसको प्रैक्टिस कैसे करते हैं। उसके बाद डेमो अकाउंट बनाने के बाद हम जो प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे, इस वीडियो में हम मेटाट्रेडर 5 यूज़ करेंगे। तो इसमें हम ये सीखेंगे कि वो डाउनलोड कैसे करना है और इंस्टॉल कैसे करना है। फिर उसके बाद हम जो है वो प्लेटफॉर्म यूज़ करना सीखेंगे कि उसमें लॉगिन कैसे होना है और उसमें ये जो चार्ट वगैरह है उसको कैसे यूज़ करना है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग लॉजिक्स। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिल सके। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम जो ब्रोकर यूज़ करेंगे वो है exim.com। हम इस ब्रोकर के साथ अपना डेमो अकाउंट खोलेंगे। तो डेमो अकाउंट खोलने के लिए जब आप exim.com पे जाएंगे तो जो फ्रंट पेज है उस पर आप देख सकते हैं हमारे पास ये दो ऑप्शंस है, एक ओपन अ डेमो अकाउंट है और एक ओपन एन अकाउंट है। जो ये ओपन एन अकाउंट है ये रियल अकाउंट है। तो अभी इस टाइम हम इसको छोड़ते हैं। इस टाइम हम जो है ये डेमो अकाउंट खोलेंगे ताकि हम इस अकाउंट में प्रैक्टिस कर सकें। तो चलो इस पर क्लिक करते हैं। इसको क्लिक करने के बाद आपके पास एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा, इसको भरना है। तो इस फॉर्म में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले जो आता है वो है फर्स्ट नेम। तो इसमें आपने पहला नाम डालना है अपना और फिर लास्ट नेम। इसके बाद ये रेजिडेंस है, चूँकि मेरा कंट्री जो है रेजिडेंस वो पाकिस्तान है तो आप पाकिस्तान डालें अगर आप पाकिस्तान से हैं, और अगर आप किसी और मुल्क से हैं तो उस मुल्क को डाल सकते हैं। उसके बाद ये एड्रेस है, मतलब आप जिस सिटी या टाउन में रहते हैं उस सिटी का नाम। फिर उसके बाद ये फ़ोन कोड, जिस कंट्री में आप रहते हैं उसका कोड है। उसके बाद ये फ़ोन नंबर है और ईमेल एड्रेस है। ईमेल एड्रेस अपना जो आपका काम करने वाला ईमेल एड्रेस हो वो आपने यूज़ करना है, ये एहतियात करनी है, क्योंकि जब हम ये फॉर्म भरते हैं और सबमिट करते हैं तो ये वेरिफिकेशन के लिए एक ईमेल हमें भेजती है जिसको हमने वेरीफाई करना होता है। तो इसलिए ये ईमेल जो है ये वैलिड हो और आपका एक्सेस हो इस ईमेल अकाउंट में, ताकि फिर आप उस ईमेल में जा सके और वहाँ से जो है वो ईमेल वेरीफाई कर सकें। उसके बाद ये प्रेफर्ड लैंग्वेज है, तो मैं यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट किया है। आप कोई भी लैंग्वेज जो है अपने पसंद का वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस अकाउंट में जो हम ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं वो मेटाट्रेडर 5 है। आप मेटाट्रेडर 4 भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। और इस अकाउंट टाइप में जो है आप स्टैंडर्ड लाट यूज़ कर सकते हैं या एक्जिम अल्ट्रा लो स्टैंडर्ड जो लाट्स होते हैं वो यूज़ करते हैं। हम यहाँ पर अभी जो है ये स्टैंडर्ड लाट सेलेक्ट करेंगे। जो हमारी बेस करेंसी है उसको हम ये यूएस डॉलर यूज़ करेंगे इस अकाउंट के लिए। आप कोई भी जो है करेंसी यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब जो लेवरेज है तो लेवरेज हम ज़्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि जो हमारा प्रैक्टिस अकाउंट है लेवरेज जो है वो सबसे जो बिगिनर ट्रेडर के लिए सबसे नुकसानदेह चीज़ जो है वो लेवरेज है। उसके बारे में फिर इंशाल्लाह बात करेंगे आगे एक दूसरी वीडियो में। लेकिन इस टाइम हम सेलेक्ट करेंगे 1 to 100 और इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है वो 3000 सेलेक्ट करते हैं। ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है ताकि थोड़ा बहुत हमें ये रियलिस्टिक जो है वो रिलेटेबल हो, क्योंकि स्टार्ट जब हम करते हैं तो हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते इसमें। हम ऐसा नहीं है कि जब हम स्टार्ट में रियल अकाउंट खोलते हैं तो उसमें हम 10,000 डालेंगे या 25,000 डालेंगे या 50,000 डालेंगे। तो स्टार्ट जो हम करते हैं तो वो लो अमाउंट से करते हैं, तो इसलिए प्रैक्टिस भी हम लो अमाउंट से स्टार्ट करते हैं ताकि हमारी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो जाए। तो अभी इस अकाउंट के लिए हम 3000 सेलेक्ट करते हैं
उसके बाद आपने पासवर्ड सेलेक्ट करना है। पासवर्ड सेलेक्ट करने के लिए आपको ये चीज़ जहन में रखनी है, जो इनकी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना है। उनकी रिक्वायरमेंट जो पहली है, वो जो पासवर्ड है वो कम से कम 8 कैरेक्टर्स और मैक्सिमम 15 कैरेक्टर्स हो, जिसमें एक कम से कम अपर केस लेटर हो और एक कम से कम लोअर केस लेटर हो और एक कम से कम नंबर हो। तो ये फॉर्म भरने के बाद इसको सबमिट करना है। जब आप इसको सबमिट करते हैं तो ये आपको एक वेरिफिकेशन ईमेल भेजती है। तो वो ईमेल कुछ इस तरह होता है, ये जो मेरे ईमेल में आया हुआ है, मैंने ऑलरेडी ये फॉर्म भरा हुआ है इस वीडियो बनाने के लिए। तो जब आप इस ईमेल पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह की एक ईमेल आ जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है कन्फर्म ईमेल एड्रेस। तो इस पे क्लिक करते हैं। तो अब मैंने जो है ऑलरेडी इसको क्या कहते हैं कंफर्म किया हुआ है। तो जब आप पहली बार इसको कंफर्म ईमेल एड्रेस पे क्लिक करेंगे तो जिस पेज पे ये जाएंगे वहाँ पर आपको ये एक अकाउंट नंबर प्रोवाइड करते हैं और साथ में आपको एक दूसरी ईमेल जो है वो भिजवाते हैं, जो कुछ इस तरह का होता है, जिसमें यहाँ पर जो है आपका आईडी नंबर होता है। तो ये आपके लिए ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है कि आपने ये भी देखना है कि आपके पास जो ईमेल आई है उसमें सर्वर कौन सा है, क्योंकि बाज़ लोग जो हैं वो अकाउंट बनाते हैं, फिर वो जब लॉगिन करने की कोशिश करते हैं तो उनको ये नहीं पता होता कि हमारा सर्वर कौन सा है। फिर वो बार बार जो है अपना अकाउंट आईडी और पासवर्ड डालते हैं और वो लॉगिन नहीं होते। तो इसलिए इसको याद रखना है, नंबर 1 जो आईडी है आपकी ये, और दूसरी जो आपकी ये सर्वर है, सर्वर नाम जो है ये आपने सही सेलेक्ट करना है। जब आपने अकाउंट बना लिया, अब हमारे पास अकाउंट आईडी भी आ गई और साथ में सर्वर नेम है वो भी आ गया। अब हमें चाहिए जो एक्जिम का जो MT5 प्लेटफॉर्म है, अब वो हम डाउनलोड करेंगे। तो चलो अब प्लेटफॉर्म डाउनलोड करते हैं और उसको इंस्टॉल करते हैं। जो मेटाट्रेडर 5 है उसको डाउनलोड करने के लिए हम दोबारा exim.com में जाते हैं। तो यहाँ जो ये टॉप मेन्यू है उसमें ये प्लेटफॉर्म जो तीसरे नंबर पर है, इस मेन्यू पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं। तो हमने जो डाउनलोड कर दी है, अब मेरे पास चूँकि ये विंडोज़ कंप्यूटर है तो मैं मेटाट्रेडर 5 जो है ये विंडोज़ के लिए उसको सेलेक्ट करता हूँ, उस पर क्लिक करते हैं। उस पर क्लिक करने के बाद हम इस पेज पे आ जाते हैं। तो यहाँ हमारे पास ये जो ऑप्शंस होते हैं ओपन एन अकाउंट, और यहाँ पर ये डाउनलोड का बटन दिया हुआ है। तो उस डाउनलोड पे क्लिक करते हैं और यहाँ से डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये डाउनलोड हो गया। डाउनलोड होने के बाद इस पर क्लिक करते हैं और इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते हैं। और यहाँ से जो इंस्टॉलेशन है बिल्कुल सिंपल है, बस नेक्स्ट क्लिक करना है और ये इंस्टॉल हो जाएगा। अब यहाँ पर ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई, इसको फिनिश करते हैं। अब इंस्टॉलेशन के बाद जो सबसे पहले जब ये एप्लीकेशन ओपन होता है तो उसकी सेटिंग कुछ इस तरह से होती है। तो अब जब ये इंस्टॉल हो गया तो अब इसमें सबसे पहले काम जो हम करेंगे वो अकाउंट जो है वो लॉगिन करेंगे। उसके बाद हम जो वॉच लिस्ट है यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हैं मार्केट वॉच, ये वॉच लिस्ट बनाने की कोशिश करेंगे और ये वॉच लिस्ट बनाएंगे। उसके बाद हम जो चार्ट है वो चार्ट की सेटिंग करेंगे और आखिर में हम ट्रेड मैनेजमेंट करेंगे कि हम ट्रेड कैसे करेंगे। तो ये सारे काम इस वीडियो में आज अब हम करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो जितने भी विंडोज़ हैं ये सारे बंद कर देते हैं, ताकि हमें ये पता चले कि ये अगर किसी वजह से बंद हो जाए, क्लोज़ हो जाए, तो इसको वापस लाना किस तरह है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये नीचे जो है ये विंडो भी चला गया और ये जो मेन्यूज़ है इन सबको भी हाइड करते हैं, ताकि हमें दोबारा फिर अगर किसी वजह से ये क्लोज़ हो जाए तो हमें पता हो कि इसको वापस लाना कैसे है। तो अब हमारे पास ये आ गया बिल्कुल क्लीन विंडो, बिल्कुल क्लीन है। यहाँ पर हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है इसमें। तो इसमें सबसे पहले काम जो हम करेंगे, ये जो मेन्यूज़ थी ना टॉप वाली, ये वापस ले आएंगे। तो इसमें हम पहले काम करते हैं कि ये जो टॉप मेन्यू है इसमें व्यू में जाते हैं और व्यू में जो टूल बार्स हैं उसमें जो स्टैंडर्ड है उसको चेक करते हैं। तो स्टैंडर्ड में हमारे पास आ जाएगा। यहाँ से हम क्या करते हैं, ये जो
चार्ट वगैरह है वो यहाँ से हम ला सकते हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं ये चार्ट की सेटिंग, मतलब ये बार चार्ट है, ये कैंडल स्टिक चार्ट है और ये लाइन चार्ट है, ये हम यहाँ से चेंज करते हैं। साथ में ये जूम इन और जूम आउट है। और अगर हमारे पास क्या कहते हैं एक या एक से ज़्यादा वो चार्ट्स हो विंडो में, तो उसकी सेटिंग जो है ऑटोमेटिक वो करनी है, तो वो इस पर क्लिक करते हैं। और इसी तरह चार्ट को एक साइड पे ले जाने के लिए इस पर क्लिक करते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो स्टैंडर्ड विंडोज़ हैं। उसके बाद टूल बार में दोबारा जाते हैं और लाइन स्टडीज़ जो है वो करते हैं। लाइन स्टडीज़ हमारे पास मतलब ये ड्राइंग वगैरह हो गई। अगर हमने लाइन ड्रा करनी है, जैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए लाइन ड्रा करनी है, ट्रेंड लाइन जो है वो ड्रा करनी है, इसी तरह ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो है वो ड्रा करनी है, कोई टेक्स्ट डालनी है, तो ये हमारे पास जो ड्राइंग मेन्यू है, पैनल है, वो यहाँ पर आ जाता है। और आखिर में हम जो टाइम फ्रेम्स है ना वो यहाँ पर ले आते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से हम चार्ट में जो है वो टाइम फ्रेम जो है वो सेट कर सकते हैं। जैसे 1 मिनट हो गया, 5 मिनट चार्ट है, 15 मिनट है, 30 मिनट, 1 आवर, 4 आवर्स, डेली चार्ट हो गया, वीकली हो गया, मंथली चार्ट हो गया, तो वो यहाँ से हम टाइम फ्रेम जो है वो चेंज करते हैं। अब ये हो गए हमारे पास ये टॉप वाली मेन्यू। अब हमारे पास सबसे पहले जो मार्केट वॉच है, मार्केट वॉच में हम वॉच लिस्ट बनाते हैं। तो वॉच लिस्ट के लिए हमें मार्केट वॉच की ज़रूरत होती है। और नेविगेटर विंडो हमें यहाँ पर चाहिए, क्योंकि यहाँ से हम अकाउंट्स वगैरह जो है वो ऐड करते हैं और इंडिकेटर्स लिस्ट यहाँ पर दिया होता है। और आखिर में हम टूल बॉक्स ले आएंगे, जहाँ से हमारे पास मतलब अगर ट्रेडिंग जब करते हैं तो ट्रेडिंग के मुतालिक जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो टूल बॉक्स में होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई ट्रेड ओपन करते हैं तो वो यहाँ पर आ जाता है टूल बॉक्स में। पहले उनको ओपन करते हैं, ये आ गया हमारे पास टूल बॉक्स। अब जब हम ऑनलाइन हो जाएंगे तो हमारे पास जो भी मतलब इंफॉर्मेशन होगी वो जब लॉगिन हो जाएंगे तो जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। तो सबसे पहले काम यही करते हैं कि अकाउंट जो है वो लॉगिन करते हैं। अकाउंट लॉगिन करने का तरीका जो है वो आसान है। यहाँ पर जो ये अकाउंट्स दिया हुआ है ये नेविगेटर विंडो में, तो हम सबसे पहले काम क्या करते हैं, इस पर राइट क्लिक करते हैं और यहाँ से लॉगिन टू ट्रेड अकाउंट कहते हैं, उस पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। नंबर 1 लॉगिन, इसमें वो आईडी आ जाएगी जो तुम्हारे ब्रोकर ने आपको ईमेल की हुई है, और पासवर्ड जो आपने फॉर्म भरते हुए पासवर्ड सेलेक्ट किया है, और यहाँ पर जो सर्वर आपका है, जो आपके ब्रोकर ने आपको ईमेल किया हुआ है कि कौन सा सर्वर है, वो यहाँ पर डालते हैं। तो सबसे पहले लॉगिन आईडी जो है, अगर हम ईमेल में जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ईमेल आईडी जो ब्रोकर है एक्जिम, उसने हमें वो ईमेल की हुई है। तो सबसे पहले इसको कॉपी करते हैं, आप टाइप भी कर सकते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं। दूसरा जो है यहाँ पर पासवर्ड आ जाएगा, तो जो भी पासवर्ड आपने सेलेक्ट किया है उसको टाइप कीजिए। और आखिर में जो क्या कहते हैं सर्वर नेम है, सर्वर नेम जो आपके ब्रोकर ने आपको ईमेल किया है, जैसे मुझे ये ईमेल में ये सर्वर नेम आया है एक्जिम ग्लोबल MT52। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, इसको इग्नोर करते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि उनका सर्वर क्या है। तो फिर अगर वो लॉगिन करने की कोशिश करते हैं तो वो फेल हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम यही जो सर्वर नेम है यही उधर मतलब डालते हैं। ये हमारे पास MG ग्लोबल ये 2 आ गया। तो ये अब हमारे पास एक्जिम ग्लोबल MT52 आ गया। यहाँ से ओके करते हैं तो हम लॉगिन हो जाएंगे। तो ये अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जर्नल में ये हमारे पास बिल्कुल सक्सेसफुली ये लॉगिन हो गया। अब ये हमारे पास जो ट्रेडिंग अमाउंट है वो आ गई, वो जो ट्रेडिंग इन्फॉर्मेशन है। अब हमारे पास जो बैलेंस है मेरे पास वो $2999.77 है। इक्विटी भी मेरे पास यही है और फ्री मार्जिन भी यही है। जब हम ट्रेड करते हैं तो ट्रेड के मुताबिक मतलब हमारी ओपन ट्रेड कौन कौन सी है और प्रॉफिट लॉस वगैरह वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ आ जाती है। तो ये जो हमारे टूल बॉक्स है ये बहुत काम आएगी, क्योंकि यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। इसी तरह एक्सपोजर है, हिस्ट्री है, न्यूज़ है, ये जो हमारे पास जो मेन्यू है आपके पास आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले हमें ट्रेड्स करनी है, ट्रेड करने के बाद हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन जो है वो आ जाएगी। अब जब हम लॉग इन हो गए और प्लेटफॉर्म के जो बुनियादी चीज़ें हैं वो भी हमने सीख ली कि ये चीज़ें लानी कैसी है। अब हमारे पास जो है नेक्स्ट मतलब वॉच लिस्ट बनाना कैसा है। तो वॉच लिस्ट बनाने का तरीका जो है वो आसान है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जितने भी सिंबल्स है इसको
हाइड करते हैं, हाइड ऑल। अब हमारे पास कोई भी पेयर जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। इसको लाने के दो तरीके हैं। नंबर एक, हम यहाँ पर जो है वो टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यूरो USD है, तो यहाँ पर टाइप कर सकते हैं और ये सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास ये एक पेयर आ गई। अब दूसरा तरीका ये है कि इस विंडो में जो मार्केट वॉच है, इस विंडो में हम राइट क्लिक करें तो यहाँ पर हमारे पास एक मेन्यू आ जाती है। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिंबल्स लगे हुए हैं। सिंबल्स पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ये विंडो कुछ इस तरह होगी। तो सबसे पहले आपने काम क्या करना है, आपके पास ये फॉरेक्स पे क्लिक करना है जो उसके सामने ये वो प्लस निशान है। इसी तरह ये स्टैंडर्ड के सामने जो प्लस निशान है उस पर क्लिक करना है। आपके पास 3 किस्म के जो फॉरेक्स पेयर्स है वो आ जाएंगी, जो एग्जॉटिक है, मेजर्स है और माइनर है। मेजर्स और माइनर के बारे में पिछली वीडियो में हमने बात की है। तो सबसे पहले हम जाते हैं मेजर्स में, तो ये सारे हमारे पास मेजर्स आ गई। ये पेयर्स हैं मेजर्स। यहाँ से हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी पेयर आपने सेलेक्ट करना हो, आपने वॉच लिस्ट में डालना हो, उस पर क्लिक करें और यहाँ पर शो सिंबल लिखा हुआ है लेफ्ट साइड पर बॉटम में, इस पे क्लिक करें तो यहाँ पर शो हो जाएगा। जैसे CAD JPY मैंने सेलेक्ट किया, शो किया और शो हो गया। उसके बाद अगर कोई और आपने करनी, जैसे यूरो JPY है, यहाँ से दोबारा शो सिंबल यहाँ पर शो हो जाएगा। कोई भी पेयर आपने सेलेक्ट करना हो उस पर क्लिक करें और शो सिंबल पे क्लिक करें, वो यहाँ शो हो जाएगा। जैसे GBP USD है, शो हो जाएगा। तो ये आपके पास वॉच लिस्ट बन गया। अब आपके पास वॉच लिस्ट बन गया, अब हमें एक चार्ट चाहिए। चार्ट के लिए हम क्या करते हैं, चार्ट हम 2 तरीकों से ले आ सकते हैं। नंबर एक, जो लेफ्ट साइड पे हमारे पास स्टैंडर्ड मेन्यू में क्रिएट चार्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करके कोई भी सिंबल हो उसका चार्ट जो है हम उस पर क्लिक करके चार्ट यहाँ पर आ सकता है। दूसरा तरीका ये है कि इस पे क्या कहते हैं, इसको ड्रैग करें और यहाँ पर हमारे पास चार्ट आ जाएगा। या इस पे जो भी सिंबल है उस पर राइट क्लिक करें और यहाँ से चार्ट विंडो पे क्लिक करें, हमारे पास चार्ट आ जाएगा। अब हमारे पास चार्ट आ गया। अब चार्ट की सेटिंग करते हैं। चार्ट की सेटिंग करने का तरीका ये है कि यहाँ से हम मिनिमाइज कर सकते हैं और यहाँ से हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं चार्ट्स। इसमें हम 4 चार्ट्स भी रख सकते हैं इस विंडो में। अगर मैं ये 2 चार्ट्स हो गए, अगर आपने सिर्फ 2 रखने हैं तो यहाँ पर ये जो ऑटोमेटिक विंडो जो है, ओवरलैपिंग टाइल्स जो है वो यहाँ से अरेंज हो सकती है। फॉर एग्जांपल ये अरेंज हो गई। आपको अगर 3 करनी है, फॉर एग्जांपल अब यूरो JPY भी ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से यूरो JPY ऐड करते हैं। अब हमारे पास 3 विंडोज आ गई और ये हमारे पास अरेंज हो गई। अगर 4 करनी है तो 4 चौथा भी आप यहाँ ले सकते हैं और यहाँ से इस पर क्लिक करके वो अरेंज हो जाएंगी। तो इस तरह आपको जितने भी इस विंडो में चार्ट रखने हैं वो 4 तक आप रख सकते हैं। फिलहाल हम सिर्फ एक ही रखेंगे और उसकी सेटिंग करेंगे। तो सबसे पहले जो हम काम करेंगे, फॉर एग्जांपल इसमें जो ग्रिड्स हैं, इस ग्रिड को रिमूव करते हैं। ग्रिड को रिमूव करने का तरीका ये है कि राइट पे क्लिक करें और यहाँ से प्रॉपर्टीज़ हैं जो सबसे बॉटम में है, इस पर क्लिक करें। आपके पास यहाँ पर 3 मेन्यूज आ जाएंगी, एक है कॉमन, एक है शो और एक कलर। तो हम सबसे पहले काम करते हैं, शो में जाते हैं। शो में आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास ग्रिड लिखा हुआ है, शो ग्रिड। इसको अनचेक करते हैं तो हमारे पास जो ग्रिड है वो ख़त्म हो जाएगा। अब जो कैंडल्स हैं इनको कलर करते हैं। कलर करने का तरीका ये है कि इस पर राइट क्लिक करते हैं और अब हमारे पास 3 मेन्यूज हैं, तो हम जाते हैं कलर्स में। कलर्स में हमारे पास 2 किस्म के कैंडल्स होते हैं, एक बेयर कैंडल होता है, एक बुल कैंडल होता है। बुल कैंडल वो होता है जिसमें प्राइस बढ़ती है, मतलब वो जिसमें प्राइस बढ़ी हुई है तो उसको बुल कहते हैं। तो उसको कलर दे देते हैं फॉर एग्जांपल येलो, और जो बेयर कैंडल है उसको कलर दे देते हैं ग्रीन, ब्लू। तो ये हमारे पास आ गई, हमारे पास ये कैंडल स्टिक्स जो है वो अब कलर हो गई। यहाँ से आप कोई भी कलर अपने पसंद का चूज कर सकते हैं। अब इसमें जो टेक्निकल इंडिकेटर्स है उसके डालने का तरीका ये है कि हम इसके 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि अगर हम नेविगेटर विंडो में आ जाए तो हमारे पास लिस्ट दिया हुआ है ये टेक्निकल इंडिकेटर्स के। तो यहाँ से हम अगर ट्रेंड्स में जो ट्रेंड्स है या ऑसिलेटर्स है, फॉर एग्जांपल हम 2 इंडिकेटर्स डालना चाहते हैं, एक मूविंग एवरेज और एक RSI।
तो RSI मूविंग एवरेज जो होगा वो ट्रेंड में होगा, और जो RSI होगा वो ऑसिलेटर्स में होगा। तो सबसे पहले हम मूविंग एवरेज डालते हैं, तो उसमें मूविंग एवरेज को सर्च करते हैं, ये है मूविंग एवरेज, उस पर डबल क्लिक करते हैं। यहाँ से हम पीरियड सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप 9 पीरियड डालना चाहते हैं या 20 डालना चाहते हैं, यहाँ पर 20 सेलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल अगर आप 100 डालना चाहते हैं तो आप 100 सेलेक्ट कर सकते हैं। मेथड यहाँ पर सिंपल है, एक्सपोनेंशियल है या वेटेड है, आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो हम जो है वो सिर्फ सिंपल यूज़ करेंगे। तो इसको ओके करते हैं और ये आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास जो है ये मूविंग एवरेज आ गया। अब हम क्या करते हैं, हम RSI भी यहाँ पर डाल देते हैं, तो उसको ऑसिलेटर्स में चेक करते हैं। तो ये हमारे पास RSI जो है ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो है हमारे पास ये आ गया। इस पर डबल क्लिक करते हैं। जो सेटिंग यहाँ पर दी हुई है पीरियड जो है 14 है, 14 जो मतलब जो 14 कैंडल्स है उसी में वो करेंगे कैलकुलेशन। तो इसको ओके करते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट जो भी आ रहा है हमारे पास जो अपर बैंड है वो 70 पे है, लोअर बैंड जो है वो 30 पे है। तो हम इसी सेटिंग को यहीं पर ऐसे रखते हैं। अब हमारे पास जो चार्ट है इसको क्या करते हैं, यहाँ से हम टाइम पीरियड सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1 मिनट है, या आप 5 मिनट सेलेक्ट करना चाहते हैं, 15 मिनट या 4 आवर्स। हम 4 आवर्स सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। अब हमारे पास जो चार्ट है उसकी सेटिंग आ गई। हम कहते हैं कि बस मुझे यही सेटिंग चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इस सेटिंग को अगर हम सेव करना चाहें फ्यूचर के लिए कि मुझे बार बार इसकी सेटिंग इस तरह नहीं करनी पड़े। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें यहाँ से कोई और चार्ट लेते हैं और उसकी देखें, अब वो बिल्कुल मतलब जो स्टार्ट में हमारे पास जो चार्ट था वो वही है। अब इसमें बार बार हम ये सेटिंग नहीं कर सकते, मुश्किल होता है। तो हम क्या करते हैं, इस सेटिंग को सेव करते हैं। इस सेटिंग को सेव करने का तरीका ये है कि इस पर राइट क्लिक करें, यहाँ से आपके पास टेम्पलेट्स आ जाएंगे। तो जो टेम्पलेट्स है उसको स्टॉप पे दिया हुआ है सेव टेम्पलेट। फॉर एग्जांपल इसको सेव करते हैं। सेव पे यहाँ पर इसको नाम दे दे, फॉर एग्जांपल माय फर्स्ट टेम्पलेट। इसको सेव करते हैं। आप कहीं पर भी सेव कर सकते हैं, लेकिन मैं इसी जो जहाँ पर ये सॉफ्टवेयर सेव है उसी के प्रोफाइल्स में टेम्पलेट्स में सेव कर रहा हूँ। तो इसको सेव कर लेते हैं। अब ये हमारे पास सेव हो गया। अब फॉर एग्जांपल हमने दूसरा चार्ट खोला है, यहाँ से कोई दूसरा चार्ट चूज करते हैं। अब ये आ गए हमारे पास 2 चार्ट्स। अब इस चार्ट को अगर हम देखें तो इसकी सेटिंग नहीं हुई, तो इसको इसी सेटिंग में लाने का तरीका ये है कि इस पर राइट क्लिक करेंगे, दोबारा टेम्पलेट्स में जाएंगे और यहाँ से लोड टेम्पलेट है, ये लोड टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे। जब लोड टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे हमारे पास ये लिस्ट आ जाता है। तो यहाँ पर जो हमने टेम्पलेट सेव किया हुआ है वो था माय फर्स्ट टेम्पलेट, उसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से ओपन करते हैं। तो हमारे पास वही सेटिंग आ जाएगी जो यहाँ पर सेटिंग थी। तो इस तरह हम टेम्पलेट्स इस तरह हम टेम्पलेट्स को सेव भी कर सकते हैं और लोड भी कर सकते हैं। अब हमने 3 काम किए। एक हमने वॉच लिस्ट भी बनाया, हम लॉगिन भी हो गए अकाउंट में, चार्ट भी जो है अपनी सेटिंग के मुताबिक वो बना दिया। अब ट्रेड कैसे करेंगे और ट्रेड मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो उसके लिए इस चार्ट को हटाते हैं और एक चार्ट रहने देते हैं। तो अब हम यहाँ पर इसमें ट्रेड कैसे करेंगे। ट्रेड करने का तरीका ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर ये ट्रेड पैनल लगा हुआ है, इसको ट्रेड पैनल कहते हैं। ट्रेड पैनल में अगर हम इस राइट वाली पे क्लिक करें तो ये हमारे पास ट्रेड पैनल आ जाएगा। अब ये भी हो सकता है कि आपके पास ये ट्रेड पैनल ना हो। फॉर एग्जांपल हम इस ट्रेड पैनल को हटा देते हैं। अगर आपके पास ये ट्रेड पैनल ना हो तो अगर आपके पास चार्ट इस तरह हो और इसमें ट्रेड पैनल ना हो, तो ट्रेड पैनल लाने का तरीका ये है कि इसमें राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज़ में जाएं, यहाँ पर शो में जाएं। 3 ऑप्शन है, जैसे मैंने पहले ही बताया, कॉमन है, शो है और कलर्स हैं। तो शो में जाएं, यहाँ पर तीसरे नंबर पर जो ऑप्शन है इसको चेक करें, शो क्विक ट्रेडिंग बटन्स, और यहाँ से ओके करें। तो आपके पास ये बटन्स आ जाते हैं। राइट वाली पे क्लिक करके आपके पास ये अब आ गया है जो ट्रेड पैनल है, यहाँ से आप ट्रेड कर सकते हैं। अब ट्रेड करने का तरीका ये है कि आप चार्ट देखते हैं, आपको फॉर एग्जांपल पसंद आया, हम देखते हैं यहाँ पर जो क्या कहते हैं ये ट्रेड हमारे पास अब लॉन्ग पोजीशन हम लेना चाहते हैं, तो
क्या करते हैं, यहाँ से आप बीच में जो 1 देख रहे हैं 1.00, ये हमारे पास लॉट साइज है। वहाँ यहाँ से आप लॉट साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम 1 लॉट सेलेक्ट करते हैं फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो। तो फॉर एग्जांपल अगर हम लॉन्ग पोजीशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर बाई लिखा हुआ है। ये बाई हमारे पास बिड प्राइस है, या इसको बाई भी कहते हैं, और जो लेफ्ट साइड पे है इसको सेल भी कहते हैं और आस्क प्राइस भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल इसको हम बाई करते हैं, तो बाई पे क्लिक करते हैं, आपके पास ये 1 क्लिक ट्रेडिंग है, ये ऑप्शन आ जाता है। 1 क्लिक ट्रेडिंग में जो आपके पास जो ऑप्शन आ जाता है, अगर इसको हम एक्सेप्ट करते हैं तो अगर नेक्स्ट टाइम हम क्लिक करेंगे तो ये सीधा सीधा बाय हो जाएगा, हमारे पास सामने कोई जो ऑप्शन है या जो वार्निंग है वो नहीं आएगी। तो हम इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, तो इसको कैंसिल कर देते हैं। अब हमारे पास ये जो ट्रेड विंडो आ गई है, हमने इसमें क्या क्या सेलेक्ट करना है। अब ऑर्डर टाइप हमने पढ़े हुए थे, हमारे पास जो सिंबल है वो यूरो यूएसडी है। यहाँ से हम जो ऑर्डर टाइप है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप मार्केट प्राइस पे इसको बाय करना चाहते हैं तो यहाँ से आप मार्केट एग्जीक्यूशन को सेलेक्ट करें। अगर लिमिट ऑर्डर या पेंडिंग ऑर्डर जो है उसको सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसको सेलेक्ट करते हैं। राइट नाउ हम जो है मार्केट ऑर्डर ही सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से आप वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कम करना चाहें, ज़्यादा करना चाहें, वो आपकी मर्जी है। यहाँ से वॉल्यूम भी सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। वो मतलब जो भी प्राइस आपने करनी हो वो यहाँ से आप जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ से लगा सकते हैं। लेकिन इस वीडियो के खातिर हम अभी यहाँ से प्राइस जो है वो स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट जो है वो सेलेक्ट नहीं करना चाहते, हम बाद में इसको करना चाहते हैं। हम सीधा यहाँ से बाय पे क्लिक करते हैं तो हमारे लिए हमारा जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अभी ब्रोकर ने हमारे लिए जो एक लॉट है वो बाय कर दिया है। तो किस प्राइस पे, यहाँ पर मैंने बताया था कि जो टूल बॉक्स है, जो ट्रेड इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे आ जाती है। फॉर एग्जांपल हमने जो सिंबल लिया है वो यूरो यूएसडी है। टिकट नंबर यहाँ पे आ गया, यहाँ पर टाइम आ गया, किस टाइम कौन सी तारीख पे हमने ट्रेड किया है। यहाँ पर टाइप क्या है, मतलब हमने बाय किया है, सेल किया है, लॉन्ग है या शॉर्ट पोजीशन है। वॉल्यूम में हमारे पास जो लॉट साइज है वो आ जाता है, किस प्राइस पे हमने लिया है। यहाँ पर स्टॉप लॉस आ जाता है और टेक प्रॉफिट आ जाता है। अब चूंकि हमने टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लगाया नहीं है तो इसलिए यहाँ पर वो नहीं है। थोड़ी देर में हम स्टॉप लॉस लगाएंगे और टेक प्रॉफिट लगाएंगे, वो प्राइसेस जो है वो यहाँ पे आ जाएगी। अब नेक्स्ट जो है, अब हमारे पास करंट प्राइसेस क्या चल रही है, तो वो ये है, हमारे पास ये करंट प्राइस है। लेकिन जैसे ही हमने ट्रेड लगाया आपने देखा कि हमारे पास जो प्रॉफिट लॉस है वो नेगेटिव में है, मतलब हम लॉस में जा रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि अगर आप प्राइसेस के देखें तो हमेशा हमारे पास जो बाय प्राइस है, आप हायर प्राइस पे बाय करते हो और लो प्राइस पे सेल करते हो। इसको हम स्प्रेड कहते हैं। ये स्प्रेड जो है ये ब्रोकर की तरफ से होता है। तो हमेशा आप जिस भी ब्रोकर पे जाएं तो वहां पर हमेशा जब आप बाय करते हैं तो वहां पर प्राइस ज़्यादा होगी बनिस्बत आस्क प्राइस की या सेल प्राइस की। तो इस वजह से हमारे पास जो प्रॉफिट लॉस है वो नेगेटिव में है, क्योंकि ये जो नेगेटिव है ये स्प्रेड है और ये स्प्रेड एज ए कमीशन जाता है या एज ए चार्जेस जाते हैं ब्रोकर के पास। तो अब हमने ट्रेड कर लिया, अब हमारे पास ये ट्रेड आ गया, लेकिन हमने जो है क्या कहते हैं, हमने स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट नहीं लगाया। तो टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लगाने का तरीका क्या है, तो उस पे सबसे पहले काम हम ये करते हैं कि फॉर एग्जांपल इस पे राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद हमारे पास हम यहाँ पे न्यू ऑर्डर भी कर सकते हैं, जो ओपन पोजीशन है इसको क्लोज कर सकते हैं, और तीसरा जो है मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं। मॉडिफाई में अब यहाँ पर स्टॉप लॉस भी आ गया और टेक प्रॉफिट भी आ गया। तो टेक प्रॉफिट जो है हम पॉइंट्स में भी कर सकते हैं और क्या कहते हैं प्राइस में भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम प्राइस में लगाना चाहें तो ये हमने फॉर एग्जांपल स्टॉप लॉस लगा लिया 2.10 to 1.20041। तो यहाँ पर हमने जो है क्या कहते हैं ये लगा लिया ये स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस यहाँ पर आप पॉइंट्स देख सकते हैं। ये पॉइंट जो 206 पॉइंट्स है, इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास 20 पिप्स हैं। 20 पिप्स हैं, असल में टोटल पॉइंट्स होते हैं टोटल पिपेट्स।
तो एक पिप में हमारे पास 10 पिपेट्स होते हैं, तो इस तरह 20 पिप में हमारे पास 200 पिपेट्स हो जाएंगे। तो जैसे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है उसमें ये रिस्क मैनेजमेंट में कि हमें हमेशा के लिए जो प्रॉफिट लॉस रेशो है वो 2:1 या 3:1 रखनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर 3:1 रखना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमने 200 पॉइंट्स की वो स्टॉप लॉस लगाई हुई है, तो हम यहाँ पर लगा लेते हैं 600 पॉइंट्स का टेक प्रॉफिट। तो अब हमारे पास स्टॉप लॉस भी लग गया और टेक प्रॉफिट भी लग गया। अब यहाँ पे आप ये ब्लू कलर में ये बटन देख सकते हैं, ये मॉडिफाई है। अगर इस पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये मॉडिफाई हो जाएगा, हमारे पास ये टेक प्रॉफिट भी आ गई और स्टॉप लॉस भी आ गई। अब अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो चेंज भी वही तरीका है, यहाँ पर राइट क्लिक करें और मॉडिफाई में जाएं और यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको 300 पे लाना चाहते हैं और इसको 900 पे लाना चाहते हैं, तो यहाँ से आप ये चेंज कर सकते हैं। प्राइस भी, डायरेक्ट प्राइस भी आप लगा सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वही तरीका आप कर सकते हैं। यहाँ से मॉडिफाई करते हैं तो हमारे पास स्टॉप लॉस और प्रॉफिट, टेक प्रॉफिट जो है वो चेंज हो गया। अब यहाँ से भी चार्ट से भी हम सेलेक्ट वो इसको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इस स्टॉप लॉस जो है लाइन है, इस पे अगर हम क्लिक करें, होल्ड करें, तो इसको हम जितना भी नीचे लाना चाहें हम नीचे ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ तक लाना चाहते हैं तो इसको छोड़ें यहाँ पर, और यहाँ पर आपके पास वही विंडो आ जाएगी। यहाँ से उसको मॉडिफाई करें, वो मॉडिफाई हो गई बस। और इसी तरह अगर आप जो प्रॉफिट है उसको भी चेंज करना चाहें, ऊपर लेके जाना चाहते हैं, तो उस पर क्लिक करें, उसको होल्ड करें और वो ऊपर जाए, आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगी मॉडिफाई, क्लिक करें और यहाँ से आप मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये आपकी हो गई ट्रेड मैनेजमेंट। अगर आपको अब लगता है कि ये जो ट्रेड है ये मुझे मतलब ये कि मेरे साइट पे जा रही है, मतलब वो जितना प्रॉफिट इसने बना लिया वो प्रॉफिट बस ठीक है, मैं अभी इसको क्लोज करना चाहता हूँ, या ये मेरे ख़िलाफ़ जा रही है, मेरा सेटअप जो है वो सही नहीं है, या किसी भी वजह से आप इसको क्लोज करना चाहते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट जो है वो प्राइसेस भी आ गई। यहाँ से आपको मतलब यहाँ से पता चलता है कि ये हमारे पास लॉस में जा रही है या प्रॉफिट में जा रही है, वो यहाँ पर कैलकुलेट होगा। अब इसको अगर हम क्लोज करना चाहें तो यहाँ से हम क्लोज कर सकते हैं, राइट क्लिक करें और यहाँ पर जो दूसरे ऑप्शन है टॉप से दूसरे नंबर पर, यहाँ से हम क्लोज कर सकते हैं। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर ये क्रॉस का बटन लगाया हुआ है, यहाँ से भी आप क्लोज कर सकते हैं। और अगर राइट क्लिक करें और वहाँ से क्लोज करना चाहें तो यहाँ से भी क्लोज कर सकते हैं। तो हमारे पास जो टॉप पे बॉटम पे हमारे पास ऑप्शन आ गया है क्लोज, तो हम क्लोज कर सकते हैं। अब यहाँ से हम पूरी का पूरा भी क्लोज कर सकते हैं और इसमें से कुछ, फॉर एग्जांपल हम इसमें से सिर्फ हाफ जो है वो क्लोज करना चाहें, ये इसको 0.5 पे ले आते हैं। तो अब इसको अगर क्लोज करें तो हमारे पास जो हाफ है वो क्लोज हो गया, हाफ जो है हमारे पास अभी भी रहता है। अगर आप बाकी हाफ को भी क्लोज करना चाहते हैं तो उसको भी क्रॉस पे क्लिक करें और यहाँ से ये क्लोज हो जाएगा, हमारे पास अब ये क्लोज हो गए। अगर आप अपनी हिस्ट्री देखना चाहते हैं तो यहाँ पर बॉटम में आप हिस्ट्री देख सकते हैं, ये आपकी ट्रेड्स की हिस्ट्री है। तो ये आपकी मतलब ट्रेड मैनेजमेंट हो गई। अब अगर हमारे पास एक से ज़्यादा ट्रेड्स हो, फॉर एग्जांपल हम एक से ज़्यादा ट्रेड करते हैं, फॉर एग्जांपल इसको भी बाय करते हैं, ये हमारे पास बाय हो गया। एक दूसरा जो है फॉर एग्जांपल यूरो JPY भी हम सेल करना चाहते हैं, तो यहाँ पर विंडो में आ जाते हैं, इसको फॉर एग्जांपल हमने सेल कर दिया। तो अब हमारे पास दो ट्रेड्स आ गई। तो वही है, दो ट्रेड्स में भी वही इंफॉर्मेशन है, आपको टोटल लॉस और टोटल प्रॉफिट जो है वो यहाँ से नज़र आएगा। अब यहाँ पर आप इसमें भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास टोटल बैलेंस जो है वो $2,978 है, ठीक है। अब आपके पास जो इक्विटी है वो $2,935 है। बैलेंस हमारे पास इतना है $2,978, लेकिन जो अभी हमारे पास इक्विटी है वो $2,930 है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो हमारा जो ट्रेड्स हैं वो लॉस में जा रहे हैं, तो वो जो लॉस है वो बैलेंस से सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास अब इक्विटी जो हमारे पास रहती है वो इतनी है। मार्जिन हमारे पास जो है वो टोटल मार्जिन $2,404 का है, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास फ्री मार्जिन, मतलब ये जो हमने 2 लॉट्स लिए हैं
ब्रोकर ने हमसे जो मार्जिन लिया है अब उनके पास है, मतलब हम ये जो $2404 है उन्होंने एक साइड पे कर लिए हैं एक एज अ मार्जिन। अब हमारे पास जो टोटल फ्री मार्जिन रहता है, मतलब हम ट्रेड कर सकते हैं सिर्फ $531 की या $531 की, और हमारा जो मार्जिन लेवल है वो 122% है। तो इस तरह ये हमारे पास ये इंफॉर्मेशन भी आप यहाँ से ले सकते हैं कि हमारे पास अब बैलेंस कितना है, इक्विटी कितनी रहती है। फॉर एग्जांपल अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट ऐड होके कितना बन जाता है, अगर प्रॉफिट नहीं है लॉस है तो लॉस सब्ट्रैक्ट करके कितना हो जाता है। अब हमने जो लॉट्स लिए हैं या जितना भी हमने ट्रेड किया हुआ है उस पर हमें कितना मार्जिन जो है वो ब्रोकर ने रखा हुआ है, और फ्री मार्जिन हमारे पास अब कितना है, और मार्जिन लेवल हमारा कितना है। फॉर एग्जांपल वो यहाँ से आप कर सकते हैं। एक्सपोजर हमारे पास यहाँ आ जाता है, हिस्ट्री यहाँ आ जाती है, अगर कोई मार्केट में न्यूज़ आई है तो वो न्यूज़ यहाँ आ जाती है। आपके पास इकनॉमिक कैलेंडर जो है वो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आज के दिन कौन सा मतलब इवेंट होने वाला है। इस तरह अगर आप स्टॉक्स वगैरह को ट्रेड करते हैं तो यहाँ पर उस कंपनी की इंफॉर्मेशन आ जाती है। हमारे पास मार्केट इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ से आ जाती है, ये एक्सपर्ट्स हैं उस पर आप कर सकते हैं। आप अगर कोई अलर्ट लगा लेते हैं तो वो अलर्ट जो है वो यहाँ आ जाती हैं। अगर आप किसी सिग्नल्स को सब्सक्राइब करते हैं तो वो सिग्नल्स यहाँ आ जाते हैं। अगर आप कोई आर्टिकल जो है मतलब ये फॉरेक्स के बारे में या मार्केट के बारे में जो आर्टिकल्स लोगों ने लिखे हुए होते हैं वो यहाँ से आप मतलब वो पढ़ सकते हैं। जो बेस कोड है यहाँ से आप कोडिंग भी कर सकते हैं। वर्चुअल जो कंप्यूटर है, अगर आप फॉर एग्जांपल ट्रेल स्टॉप लगाना चाहते हैं और आप कंप्यूटर बंद कर देते हैं तो वो ट्रेल स्टॉप तब भी लगा होता है, और यहाँ से आपका जर्नल आ जाएगा, मतलब आप किस टाइम कनेक्ट हो गए, सिग्नल गया, सिग्नल आ गया, ये सारा जो है वो यहाँ से आपके पास आ जाता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करें ताकि आपको मेरे नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो टाइम पे मिल सके। तो ये थी आज की हमारी फॉरेक्स ट्रेडिंग कोर्स में जो वीडियो थी प्लेटफॉर्म के बारे में और डेमो अकाउंट के बारे में कि कैसे डेमो अकाउंट बनाना है और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को कैसे यूज़ करना है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।